हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत से आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। कहाँ है मेरे ससुराल वाले, कहाँ रहते हैं एंड वो क्यों हमारे साथ नहीं रहते इतनी बड़ी फैमिली होने के साथ। शायद तो वही सब चीज़ों को लेके मैं आपको आज हर एक बातें बताऊंगी। उससे पहले ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, जो कि मैं साफ़ सफाई भी कर रही थी। और आज इतना मौसम ख़राब था कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से काम स्टार्ट करें, कहाँ से काम बंद करें, कहाँ से क्या करें। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और बस देखिए, और मेरे सॉक्स हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, बट एक गीला हो जाता तो एक सूखा, एक गीला हो जाता, तो यही सब चीज़ को लेके। और पता है आपको, मेरा जितना मॉर्निंग में फैला हुआ होता है, अगर मैं वापस से साफ़ कर देती हूँ तो फिर फैल जाता है, क्योंकि 2 ही रूम हैं। एक ही रूम में वहीं पे बैठना, वहीं पे ये करना, वो करना, वहाँ पे किचन, तो ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाता है। बट जब कोई बीमार आदमी आप रहता है तो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही केयरफुल होना पड़ता है। और ये करीब फिर मेरे शाम का ही टाइम था शायद। तो मैंने यहाँ पे खाना-पीना खा के हमने बाकायदा, और फिर ये हमारे मतलब खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े से बर्तन हैं उनको बाहर रख देती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ दिन में ही ज़्यादातर बर्तन धुलती हूँ, अंदर थोड़े ही कम बर्तन धुलती हूँ। पहले धुल लेती थी, बट अब अगर ज़्यादा बर्तन धुलूँगी तो आपको पता है फिर वो स्मेल टाइप की आने लगेगी, इसलिए मैं यही करती हूँ कि ज़्यादातर बाहर कपड़े धुल वो बर्तन धुल लेती हूँ। अंदर ऐसा कोई पानी वाला काम नहीं करती। उसके बाद फिर मेरा बर्तन-वर्तन बाहर रख दिए थे। 2-4 मतलब बर्तन हैं जो अंदर धुल लेती हूँ, कढ़ाई वगैरह। और चौकी, बेलना मतलब बाहर निकालने नहीं चाहिए, तो मैं इनको अंदर ही धुल लेती हूँ। कप धुल लेती हूँ, जो ऐसे-ऐसे समय रहता है। ये सब करने के बाद फिर मुझे लग रहा था कि बढ़िया से कोई मेरी ऑयल भरी मसाज कर दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक वो कहते हैं ना कि एक रिलैक्सफुल होना चाहिए, और मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं हफ़्ते 15 दिन के लिए ना कहीं चली जाऊँ। रियली मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ हर चीज़ को लेके, और लगता है कि एकदम से बैठी रहूँ या लेटी रहूँ। मुझे 1 हफ़्ते का आराम चाहिए। मैंने आज ही इनसे बोला कि मैं कहाँ चले जाऊँ। उन्होंने बोला कि देख लो, अंदर तक ओले आ रही जे। ये अंदर तक आए हुए हैं जी, देखिए ये आपको दिख रहे होंगे ना। अभी हमने दरवाजे बंद कर दिए, देखिए अंदर तक आ रहे हैं। और ये देख लीजिए कैसे बिछ चुके हैं ओले। और अभी पता है आप लोगों को, कुछ देर पहले इतने ज़्यादा ओले बरसे, जिसमें कि आपको कुछ मतलब क्या बोलूँ इस समय। और इन्होंने अभी शुगर चेक की है, तो वो भी कॉपी में लिख रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात भी है आप लोगों को, एक बार चलो मैं आप लोगों के जो मैंने कल एल्बम शेयर किया था, उसमें आप लोगों को पूरी फैमिली से मिलवाया, मतलब अपने सास ससुर से, सबसे। तो आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आए कि मेरे सास ससुर कहाँ रहते हैं, या हम मतलब मैं उनके साथ क्यों नहीं रहती, या वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मतलब कि अब आप बोलेंगे मैं उनकी बुराई कही, तो बुराई नहीं कर रही हूँ, बट जब से हमारी शादी हुई थी, आपको पता होगा कि हमारी लव मैरिज थी। बट अब आपको पता है कि लव मैरिज में तो कोई भी पसंद नहीं करता। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ा राज और बताना चाहती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड से रिलेटेड था। कि मेरे हस्बैंड की, पता है आपको, शादी कहीं और सेट हो गई थी। क्या हो गया था?
उठ के बैठो ना, क्या हो गया था? इधर आके बैठो तो। तुम्हें क्या हो रहा दिक्कत? ये ना, जब मैं उनसे जब भी ये बात पूछती हूँ ना, मैं सोची इन्हीं के मुंह से पूछवाऊंगी कि रोक वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, जब होली फलदान हो जाता है तो मतलब जिस लड़की के यहाँ देखने गए थे मेरे हस्बैंड के लिए, और मतलब कंगन वंगन का नाप चला गया था ऐसे दिन। हाँ, हाँ, इनके घर वालों ने पक्की कर दी थी शादी, और वहां से भी कुछ आया था, वहां से भी मतलब वहां से उनका तिलक वगैरह तो नहीं हुआ था, हालांकि इन लोगों ने जाके पक्की कराई थी, इन लोगों ने जाके खाना भी खाए थे। कितने मेंबर्स गए थे? 8-10 लोग गए थे, सब लोग गए थे। और ये मेरी शादी के शायद कितने साल पहले की बात है, 5-6 महीने साल पहले की बात है। और तो पता है आप लोगों को कि जब, बट आपको पता है कि हमारी तो लव मैरिज थी, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। वहाँ पे सबका मन था, मतलब मेरे घर वालों का था, मतलब मेरे ससुराल वालों का था, और ससुराल में जो भी फैमिली थी, बट मुझे पसंद कोई भी नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि आज भी मुझे कोई पसंद करता है, और मुझे ससुराल के लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं बुराई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। जहाँ मतलब ससुराल वालों को करनी थी, वहाँ पे उनकी शादी नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया था कि मैं शादी करूँगा तो आरती से ही करूँगा। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारी कोई घर के बड़े थे, शादी तो होनी ही थी, और ये कहते थे कि अगर मेरी आरती से नहीं हुई तो मैं कहीं भी शादी नहीं करूँगा। तो फिर ऐसी शादी होनी पड़ी। फिर उसके बाद मतलब कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे बस, ऐसी काफ़ी जगह शादी देखी गई थी, पर अनबन अनबन होते होते चली गई थी। बट यहाँ पे तो फलदान वगैरह भी हो गया था। तो कहते हैं जोड़ी ऊपर से बन के आती है। फिर जैसे तैसे मेरी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद 1-1.5 साल हम रहे ना साथ में, 1-1.5 साल बस हम साथ में रहे। और देख, खराब होगी, बहू ऐसी होगी तो हो गई। तो देखिए, एक घर में कभी किसी का नहीं होता, खटपट तो होती ही रहती है। तो मेरे साथ यूँ हुआ था, जब हम रह रहे थे, देवू पेट में था, तो मुझे तो पसंद नहीं किया गया था, क्योंकि मैं उनकी पसंद नहीं हूँ, मैं उनके बेटे की पसंद हूँ, मतलब अपने हस्बैंड की। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के सवाल रहते कि वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती, इतना बड़े परिवार है, मैं पहली बहू हूँ। तो हमारा बिल्कुल भी नहीं वो होता था, और फिर हस्बैंड आते थे। और कहीं न कहीं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा इन्होंने टेंशन ले ली थी। दिसंबर में इनके साथ यूँ हुआ कि इनकी तबीयत ख़राब होने लगी, बुखार चढ़ने लगी, ये वो, क्योंकि बीपी और शुगर किडनी में सबसे मेन कारण है। हम सास, हालाँकि हुआ कुछ नहीं था, और वो बात मैं आप लोगों से बता भी नहीं सकती जो हुआ था, ठीक है? और उसके बाद इनका बीपी बढ़ा हो गया अचानक, और फिर सीधे किडनी में आके तो ऐसी तबीयत खराब। और देवू सो चुका है, मैंने आप लोगों को इसलिए उससे नहीं मिलवाया, वरना आप लोगों ने। तो अभी मेरी मालिश वालिश हो चुकी है, जो कि मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है सच में, और बहुत अच्छी मसाज की थी, थैंक यू दिल से। और वैसे भी तुमको थैंक यू नहीं बोलूँगी, तो एक दूसरे का फ़र्ज़ है ना, कि एक दूसरे का ख्याल रखना। और जो मैंने आज आप लोगों को बातें बताई हैं, और मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने में क्या होता है, बट जो मैंने आज आपको बताया है, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि पहले तो आरती आपने बताया, अब कहाँ है, क्योंकि बड़ी फैमिली है इस कंडीशन में भी। तो जो मैंने आज बताया वो सही है ना? हाँ, तो इसीलिए, और हमारा नहीं बनता, और आपको पता है अगर हम फिर से वही सब रिपीट करेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए इस वजह से। खैर कोई बात नहीं। और आज मैंने बुराइयाँ नहीं की है, सिर्फ एक अपनी बात रखी है, क्योंकि आपको पता होगा 100% में से 50% लोग, 40% लोग ही अपनी लव मैरिज में से ससुराल वाले एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हमने कोई भाग के शादी नहीं की थी, हमारी बढ़िया से हुई थी, बट इनके साइड से सब कोई भी एग्री नहीं था। और मुझे तो लगता है कि अगर लव मैरिज करो तो सोच समझ के ही करो, है ना? यही है। चलो आज का वीडियो हालांकि मैं पछता तो नहीं रही हूँ, बट ठीक है, शायद ये मेरी किस्मत में ही था, इसको लेके मैं नहीं आप लोगों से बता रही हूँ, बट अपनी एक बात रख रही हूँ। और अगर लव मैरिज करो तो उसको पूरा निभाओ शिद्दत के साथ, है ना? चलो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इनकी दवाइयों का टाइम हो रहा है, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और अपनी अपनी अच्छे अच्छे कमेंट करके हमको ज़रूर अपनी राय बताइएगा। बाय बाय, बाय बाय कर दो।